फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से पूछे जाने वाले 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके 4 से 5 पार्ट में आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट पूछे जाते हैं यानी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन में इसमें डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए और अपने सुझाव हमें कमेंट करना ना भूलें। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? यानी सर्वग्राही जो किसी का भी रक्त ले सकता है, तो ये होता है ए बी। यानी कौन सा होता है? ए बी। बात आती है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, यानी जो किसी को भी दे सकता है, तो वो होता है ओ। तो ओ होता है सर्वदाता और ए बी होता है सर्वग्राही, यानी ए बी किसी का भी ले सकता है और ओ वाला किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? यहां पर सेल्सियस की बात चल रही है। तो देखिए सेल्सियस में होता है, जो करेक्ट होता है 36.9 डिग्री, जिसे लगभग कितना मान लेते हैं? 37 डिग्री। तो आपको एग्जाम में अगर मतलब मैक्सिमम आपको 37 डिग्री ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन 36.9 आता है तो 36.9 जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऊपर मैंने आपको सेल्सियस में बताया, नीचे है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में अगर 36.9 से आप निकालेंगे तो करेक्ट होता है 98.4। 98.4 और अगर 37 डिग्री से निकालेंगे तो ये आता है 98.6। तो अगर एग्जाम में 98.4 आता है तो आपको ये करना है, और 98.6 आता है तो आपको ये करना है। अगर दोनों आ जाए, पहले तो होगा नहीं दोनों, लेकिन अगर दोनों आते हैं तो आपको 98.4 ही करना होगा, क्योंकि देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालने वाला, वो होता है F बराबर 9C/5 प्लस 32 यानी प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है F बराबर 9C/5 प्लस 32। तो आप इससे निकाल के देखेंगे 36.9 तो कितना आ जाएगा? 98.4। और अगर आप निकाल के देखेंगे 37 डिग्री रखकर यहाँ पर सी की जगह, तो ये 98.6 आ जाएगा। नेक्स्ट है, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये होता है 310 डिग्री केल्विन में। सेल्सियस मैंने आपको बताया 36.9, फ़ारेनहाइट 98.4 और ये है केल्विन में, तो ये होता है 310। अब देखिए आप इसको कैसे निकालते हैं हम। तो सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए, यानी सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में बनाना है तो आपको 273 जो है इसमें जोड़ देना होता है। यानी सेल्सियस में अगर आप 273 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? केल्विन बन जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको केल्विन से सेल्सियस बनाना है तो 273 माइनस करना पड़ता है। तो सेल्सियस से केल्विन 273 प्लस, और केल्विन से सेल्सियस 273 माइनस करना होता है। नेक्स्ट है, पसीने का मुख्य कार्य उपयोग क्या होता है? यानी हमें जो पसीना आता है तो इसका होता है शरीर के ताप का नियंत्रण करना। यानी पसीना क्या करता है? हमारे शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206। यानी जो वयस्क मनुष्य होता है, क्योंकि बच्चे के शरीर में जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 300, जो नवजात शिशु होता है। उसके बाद जो वयस्क मनुष्य होता है उसके 206। यानी मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यानी जो सबसे छोटी होती है तो होती है स्टेपीज, और ये कहां पर पाई जाती है? कान में। स्टेपीज कान में। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? यानी मानव शरीर की सबसे छोटी मैंने आपको बताई कौन सी होती है? स्टेपीज होती है कान में, यानी कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी होती है फीमर। ये कहां पर पाई जाती है? जांघ में। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो ये होती है जबड़े की हड्डी। यानी हमारे शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट, शरीर का सबसे कठोर तत्व अगर बात करें, देखिए मजबूत हड्डी की तो जबड़े की हड्डी होती है, लेकिन अगर तत्व पूछा जाता है तो ये होता है इनामिल। नेक्स्ट है, पुरुष यानी पुरुषलिंग संगठन होता है। यानी आप कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं, वैसे तो नॉर्मली मनुष्य में 46 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। तो 22 जोड़े तो जो होते हैं पुरुष और स्त्री में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है पुरुष में XY होता है और महिला में वो XX होता है। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग संगठन, तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि XX और XY। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है कहां पर? चर्म तथा बाल, यानी जो चमड़ी होती है और बालों में। नेक्स्ट है, नेत्रदान में प्रयुक्त होने वाला भाग कौन सा है? तो जब अगर कोई अपना नेत्र दान करता है तो उसमें जो आंख का होता है कार्निया भाग दान होता है।
नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? यानी जो शरीर का एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित रहता है और ये कहाँ पर भंडारित होता है, यानी कहाँ पर एकत्रित रहता है? यकृत में। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है? तो यह है एड्रिनल। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? यानी जो हमारा खून होता है इसमें जो प्लाज्मा होता है उसमें जो एंटीबॉडी निर्मित होते हैं किसके द्वारा? तो होते हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट है, किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो होता है आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को मिस मत करना। इसकी जो भी सीरीज की वीडियो आएगी वो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द 1-2 दिन में इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊं, और आपके जो भी सुझाव है हमें कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी रक्त के स्कंदन में, जैसे हमारा कहीं हाथ कट जाता है तो उसका जो खून रुकता है तो उसके स्कंदन में जो मदद करता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। नेक्स्ट है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाला विटामिन कौन सा है? संक्रमण, तो यह है विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाला विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है तिल्ली को, ब्राइटस रोग। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन यानी हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो होता है सोडियम। यानी जो हमारे दिल की धड़कन होता है इसको नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज होता है ये होता है सोडियम। नेक्स्ट है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये करता है दूषित भोजन या फिर जल से। तो जो पोलियो का वायरस होता है ये या तो दूषित जल या फिर भोजन से। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो यह है ल्यूकोमिया। कौन सा है? ल्यूकीमिया। जो ब्लड कैंसर होता है इसका सेकंड नाम। नेक्स्ट है, रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक रक्त कणिकाएं कौन सी हैं? तो यह है श्वेत रक्त कणिका, जिसे WBC कहते हैं, यानी व्हाइट ब्लड कॉपर सेल्स। नेक्स्ट है, रुधिर कणिकाओं में कौन सा रक्त स्कंदन यानी कोगुलेशन के लिए अनिवार्य होता है? तो होता है प्लेटलेट्स, यानी पट्टी का अणु भी इसमें पूछ लिया जाता है लेकिन मैक्सिमम जो आता है प्लेटलेट्स से आते हैं। तो रुधिर कोशिकाओं में रक्त स्कंदन के लिए। नेक्स्ट है, एलिसा की जांच किस लिए की जाती है? तो जो एलिसा की जांच की जाती है एड्स की पहचान के लिए, एड्स की पहचान के लिए। एलिसा परीक्षण पूछ लेता है कि किसके इलाज में होता है, तो एड्स के इलाज में होता है। नेक्स्ट है, आंख में बर्ण दर्शन यानी जिसे कलर विजन कहते हैं किसके द्वारा होता है? तो ये शंकु कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये होता क्या है? इससे जो ग्रसित कोई भी व्यक्ति होता है उसे हरे और लाल रंग में कोई भी भेद नहीं आता, मतलब नजर नहीं आता है। नेक्स्ट है, HIV से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है एड्स। नेक्स्ट है, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? यानी किस चीज की कमी होने से? तो होता है इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी मानव शरीर में जो खून की शुद्धि होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है डायलिसिस। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो देखिए हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ये भी जाता है कि भाई हंसाने वाली गैस या हास्य गैस कौन सी है? तो इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है, शरीर में लोहा यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये होता है एनीमिया। इसे क्या बोलते हैं? एनीमिया, या फिर इसे रक्त क्षीणता या रक्तहीनता भी बोल देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन उल्टा भी आता है कि एनीमिया रोग क्या है, किसकी कमी से होता है? तो रोह में यानी शरीर में लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से। नेक्स्ट है, शरीर में प्रतिरक्षा का संबंध किससे है? तो यह है लिम्फोसाइट्स से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम लेकर आएंगे, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका जो भी सुझाव या शिकायत हमें कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर ट्रिक चाहिए तो ट्रिक के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए, और आप चाहे तो हेलो पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
हेलो पर भी अपना ये जो हिंदी जी के ट्रिक्स आ गया, हिंदी जी के ट्रिक्स आप सर्च कर लीजिए, हेलो पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर भी डेली के 2 से 3 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।